फ्रेंड्स, तो आज मैं धनंजय सर क्लासेस में आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पार्ट 2 जो टर्म 1 से रिलेटेड है, एमसीक्यू से रिलेटेड है। इससे पहले मैं वीडियो नंबर 1 जो बनाया उसमें आपको मैं बताया कैसे अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन रहेगा तो हम एक्स और वाई का ऑप्शन के माध्यम से चेक करके उसका राइट आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है वो 2 का पावर x प्लस वाई, 2 का पावर क्या दिया है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 का पावर x माइनस वाई इज इक्वल टू √8 है। तो आप देख रहे हो 2 का पावर x प्लस वाई है या 2 का पावर x माइनस वाई है। इसको हम लिख सकते हैं 8 को 2 का पावर 3, तो इसको 2 का पावर 3 8 होता है और इसको जब पावर को रिमूव करेंगे तो हो जाएगा 3/2। तो आप देख रहे हो बेस सबका सेम है, तो इसका मतलब x प्लस वाई का वैल्यू हमारा क्या हो गया तो 3/2, x माइनस वाई का वैल्यू क्या हो गया तो 3/2, क्योंकि तीनों तो आपस में इक्वल है। तो अगर y को काट देंगे, कट कर देंगे तो 2x इज इक्वल टू 3/2 प्लस 3/2। अब x 2x इज इक्वल टू एलसीएम 2 हो जाएगा तो 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6/2, दैट मीन्स 3। तो 2x इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू 3/2। अब देखो ध्यान से कि x और y मिलाकर 3/2 है, x और y मिलाकर कितना दिया है 3/2 दिया हुआ। x प्लस वाई इज इक्वल टू 3/2 है और x का वैल्यू क्या है 3/2 प्लस वाई इज इक्वल टू 3/2। तो y इज इक्वल टू क्या होगा 3/2 माइनस 3/2, तो y इज इक्वल टू क्या होगा 0। हमें वैल्यू किसका निकालना, फाइंड द वैल्यू ऑफ y। तो y का वैल्यू क्या आया तो 0, तो राइट आंसर मेरा क्या हो गया सी नंबर। सेकेंड नंबर क्वेश्चन बोल रहा तो सिस्टम ऑफ क्या दिया हो kx माइनस वाई इज इक्वल टू 2 दिया हो। kx माइनस वाई इज इक्वल टू क्या दिया हुआ तो मेरा 2 दिया हुआ और 6x माइनस 2y इज इक्वल टू 3 दिया हुआ और साथ में क्या लिख दिया गया यूनिक सॉल्यूशन। तो क्या नियम होता है कि अगर यूनिक है तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा। अगर नो सॉल्यूशन है तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 होगा। और इन्फिनाइट है तो इसका होता है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। हमारा क्वेश्चन में क्या बोला है तो यूनिक बोला है। तो पहला हमारा दिया kx माइनस वाई इज इक्वल टू 2 है और सेकंड हमारा जो दिया हुआ है 6x माइनस 2y इज इक्वल टू 3। जब भी हमारा क्वेश्चन दिया रहता है तो हमेशा माइंड में ये रखना है कि अगर लीनियर इक्वेशन फॉर्म में है तो इक्वल टू के बाद अगर संख्या है तो दोनों में होना चाहिए, नहीं तो इक्वल टू के बाद 0 तो दोनों में 0। तो यहाँ भी इक्वल टू के बाद कुछ संख्या दिया और यहाँ भी इक्वल टू के बाद कोई संख्या दिया तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। a1 मतलब x को बताता है, b1 हमारा y को बताता है तो y के साथ कुछ नहीं तो 1 लेंगे और c1 हमारा कांस्टेंट को बताता है। a2 हमारा x को बताएगा, b2 हमारा y को बताएगा और c2 हमारा कांस्टेंट। कौन सा बोला यूनिक, तो यूनिक में a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। a1 क्या है k, a2 क्या है 6, b1 कितना है हमारा -1 और b2 क्या -2, कट गया। तो k/6 नॉट इक्वल टू 1/2, तो 2k नॉट इक्वल टू क्या हुआ 6, तो k नॉट इक्वल टू 6/2 क्या हो गया हमारा 3, तो k नॉट इक्वल टू 3 मेरा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। याद ये रखिएगा क्वेश्चन अगर यूनिक बोलेगा तो इस फॉर्मेट में जाना है, नो बोलेगा तो इस फॉर्मेट में जाना है और इनफिनाइट बोलेगा तो इस फॉर्मेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वह दे दिया नो सॉल्यूशन, दैट मींस इस फॉर्मेट को हमको करना है। हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ नो सॉल्यूशन के लिए, तो नो का फॉर्मूला क्या है, फॉर्म क्या है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं क्या x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 है और सेकेंड हमारा 5x प्लस ky प्लस 7 इज इक्वल टू 0 है। तो मैं पहले ही बता चुका था इससे पहले क्वेश्चन में
कि अगर इक्वल टू के बाद संख्या है तो इसमें भी इक्वल टू के बाद संख्या, नहीं तो दोनों में जीरो होना चाहिए। तो आप देखो कि कांस्टेंट टर्म हमारा राइट साइड में है और यहाँ कांस्टेंट टर्म हमारे लेफ्ट साइड में है, दोनों सेम करना है पहले। तो कर लेते हैं। तो x प्लस 2y इज इक्वल टू -3 हो गया, और ये तो मेरा ऑलरेडी था। आप इधर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत। चलिए मान लीजिए हम इधर ही कर दे रहे हैं। एक्चुअली फॉर्म आपका लीनियर इक्वेशन का यही होता है। 5x प्लस ky प्लस 7 इज इक्वल टू 0। a1 x के साथ 1, y के साथ 2 और कांस्टेंट मेरा -3। a2 कितना 5, b2 हमारा k और c2 हमारा क्या हो गया 7। नो सॉल्यूशन बोला है, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का फॉर्म क्या है? a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। तो हमें क्या करना है इसमें? a1 का वैल्यू क्या 1 बाय 5, b1 b2 2 बाय k और नॉट -3 बाय 7। तो हमें इक्वल वाला लेकर चलेंगे। यूनिक में क्या था? एक ही ऑप्शन था, इसीलिए हम नॉट इक्वल लेकर चले। लेकिन नो सॉल्यूशन में क्या ऑप्शन आपका इक्वल वाला है, तो इक्वल वाला ही हम लेकर चलेंगे। तो k इज इक्वल टू क्या हो गया 10। तो राइट आंसर मेरा k इज इक्वल टू क्या हो गया 10। नॉट इक्वल टू आपको लेकर नहीं चलना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। यहां बोल रहा है कि कौन सा सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन, एग्जैक्टली ट्रू सॉल्यूशन, इनफिनाइट मैजिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। तीनों का फॉर्मेट में बता चुका हूं क्या है। तो हम चेक कर लेते हैं। कैसे चेक करेंगे आप? इजी है एकदम। आपका जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या दिया हमारा? x प्लस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 है, -3x प्लस 6y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। डेट मीन्स इक्वल टू के बाद आपका 0, इसमें भी 0। डेट मीन्स आपको कोई दिक्कत नहीं है। a1 हमारा क्या हो गया 1, b1 हमारा हो गया 2, c1 हमारा हो गया 5, a2 हो गया -3, b1 हो गया हमारा, b2 हो गया हमारा 6 और c2 हो गया हमारा 1। तो पहले a1 बाय a2 निकालो तो ये 1 बाय -3, b1 बाय b2 निकालो तो ये आएगा 2 बाय 6 और c1 बाय c2 निकालेंगे तो ये आया 5 बाय 1। क्या मेरा a1 बाय a2 क्या है? मेरा a1 बाय a2 क्वेश्चन नंबर 4 है। तो a1 बाय a2 का वैल्यू क्या है? -1 बाय 3। b1 बाय b2 यहां पर मेरा क्वेश्चन में -6 है। क्वेश्चन में हमारा -6 दिया हुआ है, तो डेट मीन्स यहां भी आपका -1 बाय 3। तो a1 बाय a2 -1 बाय 3 हो रहा है, b1 बाय b2 भी -1 बाय 3 हो रहा है, c1 बाय c2 बराबर नहीं है। तो डेट मीन्स a1 बाय a2 b1 बाय b2 दोनों इक्वल आ रहा है, लेकिन c1 बाय c2 नहीं आ रहा। तो a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 नॉट इक्वल टू c1 बाय c2 है, इसलिए हमारा कौन सा फॉर्म करा? तो ये हमारा है नो सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है कि अगर लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट कौन कौन होता है? ध्यान से समझ लीजिए। कंसिस्टेंट कौन कौन होता है? ये और ये कंसिस्टेंट है, और ये जो है वह इनकंसिस्टेंट है। इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन होगा और इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन है वह कंसिस्टेंट फॉर्म होता है, और नो सॉल्यूशन जो होता है वह इनकंसिस्टेंट। तो इसमें बोला है कि अगर आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है देन देयर ग्राफ। तो ग्राफ कैसे बनेगा? यूनिक सॉल्यूशन का जो ग्राफ बनता है वह आपस में इंटरसेक्ट करता है। नो सॉल्यूशन का जो ग्राफ बनता है वह आपस में एक दूसरे के पैरेलल होता है, और इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन का जो ग्राफ बनता है वह एक के ऊपर में ओवरलैप करता है, मतलब कंसाइड करता है। तो पहला बोला पैरेलल, तो पैरेलल हमारा कहाँ है? नो सॉल्यूशन है। क्वेश्चन में कंसिस्टेंट बोला तो पैरेलल तो नो सॉल्यूशन है, तो ये तो छट गया। सेकंड में ऑलवेज कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मतलब होता है इनफिनाइट, लेकिन अभी हम बताएं कंसिस्टेंट का मतलब दो चीज होता है, एक यूनिक भी होता है और एक इनफिनाइट भी होता है। तो यूनिक है तो इंटरसेक्ट करेगा, और इनफिनाइट है तो क्या करेगा? कंसाइड करेगा।
तो आप देखो कि पैरेलल बोला, ऑलवेज कोइंसिडेंट बोला, ऑलवेज इंटरसेक्टिंग, और यहां देखो तो इंटरसेक्टिंग भी बोला और कोइंसिडेंट बोल रहा है। तो इंटरसेक्टिंग बोलेगा तो यूनिक का काम हो गया, और कोइंसिडेंट बोलेगा तो किसका काम हो जाएगा, इनफिनाइट का काम हो जाएगा। तो दैट मींस आपका राइट आंसर जो है वह क्या होगा, इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट, इसलिए क्योंकि यूनिक और इनफिनाइट दोनों मेरा कंसिस्टेंट है। तो अभी बताइए यूनिक का मतलब क्या हुआ, आपस में इंटरसेक्ट किया, नो का मतलब एक दूसरे का पैरेलल हुआ, और कोइंसिडेंट का मतलब एक के ऊपर में दूसरा लाइन ओवरलैप किया। ये कंसिस्टेंट है, ये भी कंसिस्टेंट है, और ये क्या हमारा इनकंसिस्टेंट है। तो कंसिस्टेंट बोला था तो यूनिक हो जाएगा और इनफिनाइट मेरी सॉल्यूशन। और एक लास्ट क्वेश्चन इसमें है, इफ ए पेयर ऑफ द लीनियर इनकंसिस्टेंट, अभी ना बताएं इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, नो सॉल्यूशन, और नो सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, पैरेलल। तो इफ ए ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट देन द ग्राफ लाइंस विल बी, क्या हो जाएगा, पैरेलल। तो इस तरीका से आप एमसीक्यू बहुत ही कम समय में कर सकते हो। आज के लिए इतना, थैंक यू।